उषा गांगुली जी का जो पहला नाटक मैंने पहली बार कभी देखा होगा, तो वो जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक रूप कथा नाम का एक थिएटर ग्रुप था। रूप कथा एक इलाहाबाद की दुनिया में काफ़ी एक नामी रेस्पेक्टेड ग्रुप था। ख़ुद तो वो लोग नाटक करते ही थे, इसके अलावा वो लोग एक नाटकों का मेला लगाते थे, एक फेस्टिवल उनका होता था और वो बहुत हर साल इलाहाबाद की दुनिया में एक ऐसा आकर्षण का फीचर था। दूर दूर से लोग रूपकथा के उस नाट्योत्सव में शामिल होने के लिए आया करते थे। तो पहली बार मैंने शायद नहीं बल्कि पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि पहली बार मैंने उषा गांगुली का नाटक रूपकथा वाले फेस्टिवल में देखा। कट टू 1999-2000 के साल में जब मैं कोलकाता गया तो मेरी मुलाकात उषा गांगुली जी के साथ उनके घर में हुई और उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं। अब पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी मैंने करा के ज़रूर रखे थे, जिसमें एक डाइनिंग टेबल पर हम लोग बैठे हुए हैं और वो हम लोगों को कुछ चाय वगैरह सर्व कर रही हैं। वो एक मुलाकात थी कोलकाता में साल 1999-2000 के आसपास की। और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले में शायद वो 2017 का साल था जब हमने उनके साथ एक लंबी बातचीत उनके अपने स्टूडियो में, या जहाँ पर वो थिएटर किया करती थी, अनवर शाह रोड है वो, रंगकर्मी का एक जो ऑफिस कम वर्कशॉप कम थिएटर एक्टिविटीज़ का सेंटर रंगकर्मी का, वहीं पर हमने पूरा सेट लगाया और वहीं उनके साथ बातचीत हुई। और वो बातचीत तो यूट्यूब पर मौजूद है, सब लोग जानते हैं कि वहाँ बातचीत क्या हुई। लेकिन जैसा कि होता है, उषा गांगुली एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई, एक बिल्कुल अपने प्रयासों के ज़रिए एक महिला का जो संघर्ष होता है, जिस तरह उनके अपने परिवार से लेके, घर से लेके, उनके अपने कलीग्स के बीच एक स्ट्रगल, उसके ज़रिए उन्होंने एक बिल्कुल अपनी एक स्पष्ट और डिस्टिंक्ट एक पहचान बनाई। तो हम सभी जानते हैं कि उषा गांगुली हम लोगों के आधुनिक रंगमंच में, हिंदी रंगमंच में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और उन्होंने बहुत ख़ास तरह के ऐसे नाटक पेश किए। उनकी जो निर्देशकी क्षमता, उनका अभिनेता के तौर पर उनकी प्रेजेंस और टीम को साथ लेकर चलने का, वो सब कुछ ऐसा है जो कभी भुलाया नहीं भूलेगा और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण थिएटर शख्सियत के रूप में हम सभी लोगों के बीच रहेंगी। तो आज उनको याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कामों से सीखकर नए रंगकर्मी इसी तरह अपना रास्ता बनाते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि थिएटर करना वो कबीर की तरह खान पर चलने की तरह है, ऐसे है और इधर गिरे उधर गिरे, समझकर संभल कर बड़ी मुश्किल से चल, आप तैयार कीजिए, लोग फिर चला जाता है, फिर कोई दूसरा कर पाता है, दूसरी टीम आती है। मैं पहले बहुत दुखी होती थी, मुझे बहुत दुख लगता था कि मैंने तैयार किया, ये तो पंछी की तरह उड़ गए। आज 70 जब मैंने अपनी ज़िंदगी का शेष किया है, 70वें वर्ष पर मुझे लगता है कि थिएटर एक बड़े समुंदर की तरह है, जिसकी लहरें आती हैं, जाती हैं, फिर आती हैं, कई थपेड़े धक्के देकर चले जाते हैं, कई आपको नरमाई से दुलार कर चले जाते हैं, पर समुंदर न ख़त्म होगा, न थिएटर कभी चुकेगा। ये मुझे बहुत गहरा विश्वास है।